टाइम नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट नंबर 12, जो आपके एकेटीयू एग्जाम हो या फिर कोई अदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो उसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पार्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 1। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि क्वालिटी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबमिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट एंड क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट आर एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट. It is important for an effective leader to communicate the vision and mission of the organization to its employees. Question number 2. The aspiration of the company in a short declaration is called. आपको बताना है कि एस्पायरेशन ऑफ कंपनी इन ए शॉर्ट डिक्लेरेशन, तो इसे क्या बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजन स्टेटमेंट। द एस्पायरेशन ऑफ द कंपनी इन ए शॉर्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड द विजन स्टेटमेंट. It tells about the goal of the company targeted by the company in the near future. It may be ideal in nature, but the company tries to achieve it. आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 3. The declaration which lists the function of an organization and mention about the purpose of its employee, customer and supplies is called the. ऑप्शन ए कस्टमर स्टेटमेंट, ऑप्शन बी मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन सी सप्लायर स्टेटमेंट, ऑप्शन डी एम्प्लॉई स्टेटमेंट. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द डिक्लेरेशन विच लिस्ट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंशन द पर्पज ऑफ इट्स एम्प्लॉई, कस्टमर एंड सप्लायर्स is called the mission statement. It tells about the way the company is planning its workforce involvement, supplier relationship and to attain customer satisfaction. इसका मेन गोल क्या होता है कि वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट और सप्लायर रिलेशनशिप कैसा होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, इस पे फोकस करता है. क्वेश्चन नंबर 4. The guide for the organization is how the organization would provide product and services to its customer is called the. ऑप्शन ए क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट, ऑप्शन बी प्रोडक्ट एंड सर्विस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी प्रोडक्ट स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी सर्विस स्टेटमेंट. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट. The guide for the organization as to how the organization would provide products and services to its customer is called the quality policy statement. It tells about the quality goals set up by the organization and its delivery pathway. Question number 5. The quality policy should be written by the CEO and feedback from its employee is needed. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू. The quality policy should be written by the CEO and feedback from its employee is needed. It is used as a guide by the managers to plan their action. The quality policy is a guide for everyone in the organization describing the pathway in which the organization will deliver its product and services. Question number 6. The quality policy is approved by. ऑप्शन ए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम, ऑप्शन बी क्वालिटी काउंसिल, ऑप्शन सी क्वालिटी कंट्रोल टीम, ऑप्शन डी क्वालिटी एश्योरेंस टीम. आपको इसमें पूछा जाए क्वालिटी पॉलिसी किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वालिटी काउंसिल. द क्वालिटी पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल. इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस. द क्वालिटी पॉलिसी इज ए गाइड फॉर एवरीवन in the organization describing the pathway in which the organization will deliver its product and services. Question number 7. Which of the following is not a key element of a mission statement. आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है या फिर ऑप्शन है जो कि मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वालिटी पॉलिसी. Obligation to stakeholders, scope of the business, sources of competitive advantage and view of the future are the key elements of a mission statement. Quality policy of the organization is declared in the quality policy statement. Question number 8.
Vision statement must remain intact even if the market changes. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। विजन स्टेटमेंट मस्ट रिमेन intact even if the market changes. It represents the core value the organization would like to have in the future. It describes what the organization represents and not just what it touches. Question number 9. Vision statement talk about the dash future of the company. Mission statement talk about the organization dash leading to the future. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म प्रेजेंट। विजन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द कंपनी इवन दो एक्सपेक्टिंग मार्केटिंग चेंजेज इट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। द मिशन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू द फ्यूचर एंड रिप्रेजेंट द फंक्शन of an organization. Question number 10. The dash and dash can be together used in daily decision making. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। द विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट कैन बी together used in daily decision making. The organization core value need to be followed on a daily basis. It cannot derail itself from what its function are